नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम मार्च 2021 के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट राज्य में कहाँ लगाया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई चरौदा में। भारतीय रेलवे तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भिलाई चरौदा में लगाया जा रहा है। यह सोलर प्लांट रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड REMCL के सहयोग से 50 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है तथा चेन्नई की सन एडिसन प्राइवेट लिमिटेड इसे स्थापित करने में लगी हुई है। अभी सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। करीब 30% काम पूरा किया जा चुका है। अक्टूबर 2021 तक इसका काम पूर्ण होने के साथ साथ बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। यह सोलर प्लांट 310 करोड़ रुपए की लागत से 210 एकड़ जमीन पर लगाया जा रहा है। इसके तहत यह रेल मंडल करीब 20% तक ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। इसमें 1,54,560 सोलर मॉड्यूल लगाए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का दूसरा बड़ा एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जसपुर में। जसपुर में राज्य का दूसरा बड़ा एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इस मार्च के अंत तक जसपुर के NES कॉलेज ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद 1 महीने तक इसे निर्माण एजेंसी की निगरानी में रखा जाएगा। यह मैदान शहर के हॉकी खिलाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही इसमें स्पर्धाएं भी आयोजित होंगी और खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। आपको बता दें कि जसपुर में एस्ट्रोटर्फ के निर्माण की परिकल्पना 20 साल पहले अजीत जोगी के शासनकाल में तैयार हुआ था। यह जसपुर का एस्ट्रोटर्फ मैदान राजनांदगांव के बाद प्रदेश का दूसरा बड़ा हॉकी मैदान होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु अनुपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम। ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु अनुपज क्रय करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। राज्य शासन द्वारा राज्य में 52 प्रकार के लघु वनोपज का मूल्य निर्धारित कर संग्रहण किया जा रहा है। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की लागत से 4,74,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी व रागी को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 43.33 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर के विकास के लिए 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ विकास परियोजना पूरा होने से छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ देश के पर्यटन नक्शे पर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में उभरेगा। इससे जहां पर्यटन विकास की संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रसाद योजना की इस परियोजना के पूरे होने से डोंगरगढ़ आने वाले पर्यटकों को यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इस परियोजना में बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पहाड़ी को भी शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाए गए बजट 2021-22 का थीम क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हाइट। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2021-22 के बजट का थीम हाइट है। हाइट HEIGST के अलग अलग अर्थ हैं। इसके अंतर्गत H का अर्थ है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास। E का अर्थ है एजुकेशन, शिक्षा। I का अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना।
जी का अर्थ है गवर्नेंस यानी कि प्रशासन, एच का अर्थ है हेल्थ स्वास्थ्य और टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों में पूरे देश में टॉप 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य के किन 2 जिलों ने स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा व बस्तर जिला ने। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों में पूरे देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले बस्तर और दंतेवाड़ा ने स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर देश के आकांक्षी जिलों की जनवरी 2021 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ने तीसरा स्थान व बस्तर ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट 2021-22 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5,703 करोड़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट 2021-22 में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत धान की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10,000 तथा गन्ना की खेती के लिए प्रति एकड़ 13,000 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में राज्य के किन 2 शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर व बिलासपुर शहर ने। देश के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में राज्य के 2 शहरों रायपुर व बिलासपुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाई है। इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर शहर को 7वां स्थान मिला है। वहीं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर शहर को भी 7वां स्थान मिला है। दोनों शहरों को शहरी निकायों में नागरिकों के मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण यह स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर IDTR कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नया रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च IDTR सेंटर बनाया जा रहा है। यह IDTR सेंटर लगभग बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इसके लोकार्पण की तैयारी की जाएगी। इसकी कुल लागत 17 करोड़ रुपए है। इसमें प्रशिक्षण के लिए 78 प्रशिक्षणार्थियों को ठहरने की सुविधा होगी। इस सेंटर में हर साल करीब 20,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में आयोजित फैशन शो में मिसेस छत्तीसगढ़ एम्बेसडर किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रवीणा गोस्वामी को। राज्य फैशन शो में राजधानी की प्रवीणा गोस्वामी को मिसेस छत्तीसगढ़ एम्बेसडर चुना गया है। इनके साथ उन्हें मिसेस फोटोजेनिक का भी खिताब प्रदान किया गया। इससे पहले इसी प्रतियोगिता की मिसेस रायपुर का खिताब भी इन्होंने जीत चुकी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, भाषा व परंपरा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यह लगभग 115 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस फिल्म सिटी के लिए नवा रायपुर के सेक्टर 39 के अंतर्गत खंडवा में जमीन चिन्हांकित कर लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया है। इसके तहत बच्चों की विकास, उनकी देखरेख, पोषण और शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3,523 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के बच्चों के विकास, उनकी देखरेख, पोषण और शिक्षा पर 3,523 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य शासन के 6 विभाग शामिल हैं।
यह विभाग हैं महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा विभाग, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष अप्रैल से 5 पावर कंपनियों का पुनर्गठन कर 3 करने जा रही है। इसमें किन 2 पावर कंपनियों का विलय किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, होल्डिंग और ट्रेडिंग। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष अप्रैल से प्रदेश में 5 पावर कंपनियों का पुनर्गठन कर 3 करने जा रही है। इसमें 2 कंपनियां होल्डिंग और ट्रेडिंग को दूसरी कंपनी में विलय किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 5 पावर कंपनियां काम कर रही हैं। ये हैं होल्डिंग, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग। इसमें से जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपनी यथावत कार्य करती रहेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में पहले स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध यहां अब तक 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। यह मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जगदलपुर में। राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प कला केंद्र बांस कला केंद्र बस्तर जिले के जगदलपुर में संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके तहत आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसे एशियन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एन क्यूरी को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर निवासी शिक्षाविद एन क्यूरी को शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एशियन एजुकेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड स्कूली बच्चों को शिक्षा के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर नवाचार और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मिला है। उन्हें पहले भी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर्स द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर स्मृति शर्मा को। राज्य में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर्स द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन अवार्ड डॉक्टर स्मृति शर्मा को प्रदान किया गया है। ये UNFPS द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में लिंकिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट विद रेगुलर करिकुलम विषय पर शोध प्रस्तुत कर प्रसिद्धि हासिल की थी। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सेंट्रल जेल रायपुर ओपन स्कूल सेंटर पर किए गए शोध पर भी चर्चित रहीं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, NTPC लारा को। NTPC लारा को एनर्जी, पावर एंड ट्रांसमिशन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार सेफ्टी एंड क्वालिटी फोरम IEI नई दिल्ली द्वारा आयोजित कन्वेंशन के दौरान प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक व संग्रहालय का निर्माण राज्य में कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में
शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक व संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के बाल विकास सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए गिदम परियोजना को स्कॉच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य श्रेणी में। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बाल विकास सेवाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की गिदम परियोजना को स्कॉच अवार्ड की हेल्थ श्रेणी में सिल्वर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि गिदम परियोजना की सभी कार्यकर्ताएं एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग कर कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी की सेवाओं की रियल टाइम फ़ोटो भेजी जा रही है। उनके द्वारा भेजे गई फ़ोटो में समय, तिथि और स्थान होता है, जिससे उनकी सेवाओं का सत्यापन प्रतिदिन किया जाता है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के गिदम परियोजना में ICDS समन्वित बाल विकास योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप गिदम परियोजना ने स्कॉच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की किस योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। राज्य में पेंशन योजना का लाभ लोगों तक समय पर पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस संबंध में मंत्रालय स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय संचालक सभी कलेक्टरों सहित विभागीय जिला अधिकारियों को परिपत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिया गया है। अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत कार्यालयों में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदान करने हेतु स्वीकृत की गई समय सीमा 60 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। इसके पश्चात हितग्राही को प्रति माह भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 में मनोज वर्मा द्वारा निर्मित व निर्देशित किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भूलन द मेज। 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 में मनोज वर्मा द्वारा निर्मित व निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है। यह फिल्म संजीव बख्शी द्वारा लिखित उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। इसके अलावा 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कंगना रनौत पंगा और मणिकर्णिका फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ एक्टरों में मनोज वाजपेयी को भोंसले के लिए और धनुष को अनुसरण फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस राज्यसभा सांसद को संसद रत्न 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छाया वर्मा को। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को सांसद रत्न 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत के 10 सांसदों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से सांसद रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसमें 8 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद शामिल थे। इन सभी को 17वीं लोकसभा के पहले वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के बाद प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने 2010 से संसद के सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 193 रुपये। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से
प्रतिदिन 193 रुपये मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पिछले चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि स्कॉच ग्रुप सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाले भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को यह सम्मानित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज के विजेता कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया लीजेंड। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज के विजेता बने हैं इंडिया लीजेंड और उप विजेता थे श्रीलंका लीजेंड। इसमें इंडिया लीजेंड के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। इस मैच के दौरान मैन ऑफ द मैच मिला फाइनल में यूसुफ पठान को। वहीं मैन ऑफ द सीरीज मिला श्रीलंका लीजेंड के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान को। इस मैच में अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला युवराज सिंह को और पूरे सीरीज में सबसे अधिक रन और विकेट्स लेने वाले बने तिलक रत्ने दिलशान। हमारा अगला प्रश्न है, देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कौन से स्थान पर हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26वें स्थान पर। देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26वें स्थान पर हैं। 2 वर्ष पहले हुए सर्वेक्षण में उन्हें 54वां स्थान मिला था। देश के 100 शक्तिशाली लोगों में यह सर्वे एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुब्रत साहू को। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव सुब्रत साहू को बनाया गया है। उन्होंने अमिताभ जैन की जगह ली है।